Hello students, welcome in the plus 2 class physics beta. Students, in previous video we discussed about the self induction and mutual induction based on the electromagnetic induction. So beta, I told you self induction is the one coil property and mutual induction is the two coil property beta. और मैंने आपको बताया कि when magnetic flux changes EMF is induced in one coil या another coil. तो बेटा दिस इज सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन. तो टुडे स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस विद यू मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ. बेटा इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि ईएमएफ या करंट कैसे इंड्यूस हो. और मैं आपको सिर्फ एक बार ही बार बता रहा हूँ, एक बात ही रिपीट कर रहा हूँ. वन पॉइंट ही आपको याद रखना है, वो क्या बेटा, कि जब किसी बॉडी की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तभी ही इंड्यूस ईएमएफ बनेगी और करंट बनता है. अब क्वेश्चन इज़ दैट बेटा कि वो कौन कौन से मेथड हैं जिससे आप इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कर सकते हो. तो बेटा मैंने बताया कि इंड्यूस ईएमएफ कब बनेगी, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी. तो उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैसे चेंज करती है. बेटा देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बेटा BA cos थीटा. बेटा सिंपल सी बात है बिल्कुल. यहाँ पे देखा जाए मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द थ्री पैरामीटर्स. वन इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, अनदर इज़ द एरिया, लास्ट इज़ द एंगल ऑफ रोटेशन. It means magnetic flux depend upon the three parameters. If the one parameter changes, automatically magnetic flux changes, and according to the Faraday's law of electromagnetic induction, if the magnetic flux of the body changes, then EMF is induced. और जब EMF बनती है तो करंट बनता है बेटा. तो इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट बनता है. तो यही बेसिकली बात है बेटा. तो जो आज का टॉपिक है बेटा, मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस EMF. तो इंड्यूस EMF कब बनेगी, कब जनरेट होगी, तो जब बनेगी जब तक उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती रहेगी. तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो तो उसकी फ्लक्स चेंज होगी, EMF बनती है. एरिया चेंज करोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, EMF बनती है. एंगल चेंज करते हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, तो EMF बनती है. तो इसका मतलब भाई EMF इंड्यूस करने के थ्री मेथड हैं. तो फर्स्ट मेथड में हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, सेकंड मेथड में हम एरिया चेंज करेंगे और लास्ट वन में हम रोटेशन चेंज करते हैं. ठीक है बेटा. तो फर्स्ट वन क्या बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ. फर्स्ट पॉइंट क्या बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करवाएंगे. इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड. बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से EMF बनती है, बिल्कुल बनती है बेटा. देख लीजिए फ्लक्स क्या होती है बेटा, BA cos थीटा. B चेंज करेंगे, फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगी तो बेटा EMF बनेगी. तो EMF इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड. तो बेटा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे दोबारा जाइए, वहाँ पे मैंने कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करवाए हैं. फैराडेज के एक्सपेरिमेंट किए हैं. तो उसमें क्या किया बेटा, देख लीजिए. तो मैंने उसमें क्या किया बेटा, EMF को सेटअप किया. EMF इज सेटअप इन ए कोयल ऑन चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट. कैसे किया मैंने, उसमें याद रखो बेटा. मैंने क्या किया, कोई कोयल थी लाइक दिस वन, और कोयल के साथ क्या कनेक्ट किया बेटा, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया था, याद करो. और बेटा मैंने कोई मैग्नेट को विद नॉर्थ पोल, ठीक है, आई मूव ए मैग्नेट विद नॉर्थ पोल टुवार्ड्स द कोयल और अवे फ्रॉम द कोयल. तो बेटा जब किसी मैग्नेट को कोयल की तरफ मूव करवाते हैं या दूर की तरफ लेके जाते हैं या स्टेशनरी रख देते हैं, तो हुआ क्या था बेटा, उस केस में क्या हुआ बेटा, व्हेन वी मूव द मैग्नेट इनसाइड और आउटसाइड द कोयल. तो इससे क्या हुआ बेटा, बॉडी की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई. ठीक है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज हुई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है. यहाँ पे मैग्नेट के मूव करने से उसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है बेटा. तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उससे क्या होगा भाई, उससे उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से उसका फ्लक्स चेंज हो रहा है. फ्लक्स चेंज होने से बेटा EMF बन रही है. तो फर्स्ट मेथड तो यही है कि आप क्या EMF कैसे इंड्यूस कर सकते हो भाई, यू कैन इंड्यूस EMF बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज करी, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज किया, मैग्नेट को मूव करवाए हैं इनसाइड द कोयल और आउटसाइड द कोयल. तो ये मैंने एक्टिविटी करवा दी है आपको. तो वैन वी आर मूविंग ए मैग्नेट टुवार्ड्स ए स्टेशनरी कोयल. बेटा कीप इन माइंड, ये कोयल स्टेशनरी है बट मैग्नेट मूव कर रही है इस केस में. तो वैन वी मूव ए मैग्नेट टुवार्ड्स ए स्टेशनरी कोयल, मूविंग ए कोयल टुवार्ड्स ए स्टेशनरी मैग्नेट एंड मूविंग करंट इन द नेबरिंग कोयल. तो इससे होगा क्या, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी. मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से बेटा क्या होगा, EMF बनता है. तो ये तो आपका फर्स्ट मेथड था जिससे आप क्या कर सकते हो बेटा, EMF को इंड्यूस करवा सकते हो. सेकंड मेथड में क्या करते हैं, इंड्यूस्ड EMF बाई induced EMF by
चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ कॉइल। अब आपको कोयल का एरिया चेंज करना है भाई, उससे ही हमें, क्योंकि फ्लक्स में क्या, वंस अगेन फ्लक्स क्या होती है बेटा, बी ए कोस थीटा। अगर एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगी तो बेटा ये EMF बनेगा। तो देखिए दोबारा से, कंसिडर एक कंडक्टर सी डी, कोई कंडक्टर मान लेते हैं बेटा सी डी, जिसका लेंथ एल है, मूविंग विद ए वेलोसिटी वी टुवार्ड्स राइट ऑन यू शेप्ड कंटेनिंग रेल्स। मान लीजिए बेटा ये यू शेप्ड की कुछ रेल्स हैं जिस पे कोई बॉडी मूव कर सकती है, तो ये यू शेप की कोई रेल है, ठीक है। इसके ऊपर कोई कंडक्टर रख दिया मैंने, लीजिए दिस इज योर स्ट्रेट कंडक्टर, ये आपका कोई स्ट्रेट कंडक्टर है बेटा, ठीक है। दिस इज कंडक्टर सी डी, ये कंडक्टर क्या बेटा, सी डी कंडक्टर है, और ये रेल आगे हो गया आपकी ए बी सी डी, ओके। और बेटा हमने मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगा दिया, परपेंडिकुलर लगा दिया टू द प्लेन ऑफ पेपर इनसाइड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बेटा, इनसाइड है, क्रॉस का मतलब बेटा बोर्ड के अंदर की तरफ है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनसाइड, यानी कि अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। डॉट लगा दे तो बाहर की तरफ है, आउटसाइड टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो बेटा हुआ क्या, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया परपेंडिकुलर, कंडक्टर की लेंथ कितनी है बेटा, एल है, कंडक्टर की लेंथ कितनी है बेटा, एल है, ओके। तो यू शेप कंटेनिंग रेल्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड पॉइंट इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एज द कंडक्टर स्लाइड, एरिया ऑफ द सर्किट चेंजेस फ्रॉम ए बी सी डी टू ए बी सी डैश डी डैश। देखो मैं क्या करता हूँ बेटा, इसके ऊपर आई अप्लाई द फोर्स अप्लाई करने से ये कंडक्टर राइट की तरफ शिफ्ट कर गया, इधर शिफ्ट कर जाता है, कंडक्टर शिफ्ट कर जाता है इस तरफ बेटा। जब कंडक्टर आपका इधर शिफ्ट कर जाता है तो इस तरफ चलते हैं, तो ये पॉइंट मान लेते हैं बेटा डी डैश, और ये पॉइंट क्या है, सी डैश। तो कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी कंडक्टर की, मान लीजिए कंडक्टर की डिस्प्लेसमेंट कितने वेलोसिटी के साथ मूव करवाया बेटा आपने, वी वेलोसिटी के साथ मूव करवाया, कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। तो ये डिस्टेंस ही होगी एक प्रकार से आपकी भाई। डिस्टेंस कितनी होती है बेटा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। डिस्टेंस क्या होती है बेटा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो वी वेलोसिटी से मूव करवाया डी टी टाइम के लिए। तो बेटा सिंपल सी बात है, बॉडी मूव करवाई है आपने भी वेलोसिटी के साथ, तो इससे क्या होगा, बॉडी की फ्लक्स चेंज होगी बेटा। तो इंक्रीज इन फ्लक्स, क्योंकि एरिया इंक्रीज हुआ है इसमें, इंक्रीज इन फ्लक्स दैट इज इक्वल टू स्मॉल इंक्रीज और डी फाई बेटा, बी इंटू मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, चेंज इन एरिया, बी एज इट इज। एरिया कितना चेंज हुआ है बेटा बताइए, एरिया यही तो है, ये आपका चेंज हो गया, सी डैश, इधर कौन है बेटा डी डैश, और ये क्या बेटा डी। तो चेंज कितना हुआ बेटा आपका बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। तो एरिया आपका कितना चेंज हुआ बेटा, एरिया चेंज हुआ आपका सी, फिर आपका हुआ बेटा डी, फिर आपका डी डैश और सी डैश, ये आपका एरिया चेंज हो गया बेटा। तो बताना बी इंटू कितना एरिया बेटा, एरिया क्या होता है बेटा, रेक्टेंगुलर शेप का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो बेटा ये क्या है, ये आपकी एक प्रकार से डिस्टेंस है, ये आपकी लेंथ एल है इसकी कंडक्टर की। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज एरिया। तो बेटा लेंथ कितनी है कंडक्टर की, एल है बेटा, ब्रेड्थ कितनी है इसकी, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम है बेटा, दैट इज डी फाइव। तो डी फाइव इज इक्वल टू बेटा, अब सिंपल सी बात करते हैं आपके साथ, ये हो गया बेटा बी एल वी टी टी टी। तो डी फाइव आपका यहाँ से निकल गया बेटा बी एल वी इंटू डी टी, ये आपका डी फाइव आ गया बेटा, ठीक है। तो डी टी को नीचे ले आइए आप, तो क्या आएगा बेटा, तो ये आ जाएगा बेटा आपका डी फाइव बाई डी टी दैट इज इक्वल टू बी एल वी। और डी फाइव बाई डी टी क्या बेटा, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, और जब किसी बॉडी की फ्लक्स चेंज होगी तो क्या इंड्यूस होगी बेटा, ई एम एफ इंड्यूस होगी, ठीक है। तो बेटा जो ये ई एम एफ इंड्यूस हुई है, ये ड्यू टू द चेंज इन एरिया। जब किसी बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड में रख के वेलोसिटी से मूव करवाते हो, तो बेटा जिस टाइम जो फ्लक्स होगी, वो फ्लक्स को ही क्या बोलता है, वो चेंज होने को ही क्या बोलता है बेटा, वो चेंज ऑफ फ्लक्स बोलता है, और उसका इंड्यूस ईएमएफ को मोशनल ईएमएफ बोलेगा। इसका नाम क्या बेटा, दिस इज योर मोशनल ईएमएफ, लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन आ गया BLV।
ठीक है। तो जब किसी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो विद लेंथ एल और वी वेलोसिटी के साथ मूव करते हो तो कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी बेटा, बी एल वी, दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। क्या बेटा, ये मोशनल ईएमएफ है। और इसके जो ईएमएफ जो बनी इसकी डायरेक्शन किससे निकलेगी बेटा, डायरेक्शन इज गिवन बाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो जो करंट इंड्यूस हुआ है, क्योंकि जब वोल्टेज इंड्यूस होगी या ईएमएफ बनती है तो उससे करंट बनता है बेटा, तो जो करंट इंड्यूस हुआ है करंट की डायरेक्शन किससे देंगे बेटा, दैट इज गिवन बाई फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है। और करंट की डायरेक्शन क्या आएगी इस केस में बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी। क्या आएगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी करंट ऐसे फ्लो करेगा बेटा, डी सी बी ए। ठीक है बेटा, डी सी बी ए, ये आपकी करंट की डायरेक्शन होगी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम डिस्कस भी करेंगे। तो ये उसकी डायरेक्शन है। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला निकाल दिया हमने। तो इसमें क्या किया बेटा, हमने ईएमएफ को इंड्यूस करवाया बाय चेंजिंग द एरिया। तो बेटा एरिया तो चेंज कर दिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया बेटा हमने। अब क्या चेंज करना है बेटा, एंगल। क्या चेंज करना है हमने भाई, अब एंगल चेंज करना है। देख लीजिए फाई इक्वल टू बी ए कोस थीटा था। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया पहले में, एरिया कांस्टेंट किया हमने, एंगल चेंज कांस्टेंट करके रखा था। सेकंड वाले केस में बेटा हमने एरिया को चेंज किया, बी भी कांस्टेंट है, एंगल भी कांस्टेंट है। थर्ड वाले में बेटा हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट करेंगे, एरिया भी कांस्टेंट करेंगे, बट बेटा एंगल चेंज करेंगे। एंगल कब चेंज होगा बेटा, अगर हम किसी कोइल को क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड में रख के रोटेट कर दें तो उससे क्या होगा बेटा, उसका एंगल चेंज होता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। एंगल चेंज होने से बेटा उसकी फ्लक्स चेंज होगी, इससे ईएमएफ बनेगी। तो बेटा ये वाला जो मेथड है वो किस में अप्लाई किया जाता है भाई, इट इज़ अप्लाइड इन एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में यही किया जाता है बेटा, एंगल चेंज किया जाता है जिससे बॉडी की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, ईएमएफ बनेगी। इसका मतलब आप यही कहोगे कि एसी जनरेटर क्या, पहले तो इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सभी बच्चे लिखेंगे इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है बेटा, ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। किस में करेगा बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये था आपका जर्नल, इसका काम। प्रिंसिपल क्या है बेटा इस एसी जनरेटर का, प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है वही कि वैन द प्रिंसिपल लिखोगे आप इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या आप कौन सा प्रिंसिपल पे काम करेगा बेटे, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन मैंने बताया था, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ ऑफ करंट व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द बॉडी चेंजेस। जब किसी बॉडी की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो करंट और वोल्टेज इंड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेटा। ठीक है। तो ये आपका था बेटा सिंपल प्रिंसिपल था। अच्छा, वर्क के कंस्ट्रक्शन में बेटा वही लिखोगे आप, सिंपल सी बातें लिखेंगे। अगर आप डायग्राम के बारे में बात करोगे तो आप क्या कहोगे कि आपने क्या किया भाई, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया है, वहाँ पर रेक्टेंगुलर कॉपर कोइल्स हैं से कॉपर के कोइल्स हैं बेटा, लाइक दिस वन। और ये स्प्लिट रिंग है अलग अलग उससे, लाइक दिस वन। ये ब्रश वन है, ये ब्रशेज है ये भी। ओके बेटा, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है और लाइक दिस वन। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक ये स्पॉटर है जिससे आप कोयल को रोटेट कराओगे। ये स्प्लिट रिंग है R1, ये आपका क्या है R2 है। और ये कोयल है बेटा आपकी PQRS हैविंग ए नंबर ऑफ टर्न्स, कॉपर की कोयल है बेटा। ओके, तो होगा क्या, जर्नल कंस्ट्रक्शन वही क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉपर कोयल PQRS। ठीक है भाई, दैट इज़ कॉल्ड आर्मेचर बेटा। 2 स्प्लिट रिंग्स R1 एंड R2 विच आर रोटेटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सल के अलोंग रोटेट करेंगे ये, लाइक दिस वन। एक्सल के अलोंग रोटेट करेंगे
तो ये एक्सिस के साथ जो स्प्लिट रिंग्स होते हैं बेटा ये एक्सल के साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे जैसे एक्सल रोटेट करेगा उसके साथ ये भी रोटेट करते रहते हैं। और ये B1 B2 क्या ब्रशेज है भाई, जिनमें से करंट फ्लो करता है। ठीक है बेटा, ब्रशेज हैं। और होगा क्या, आप पे मैकेनिकल ये रोटेशन सिस्टम है आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया है यहाँ पे। तो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन। तो आर्मेचर है यहाँ पे, ब्रशेज B1 B2 कार्बन ब्रशेज हैं जिनसे करंट सप्लाई होगा, स्प्लिट रिंग R1 R2 है। और ये रोटेशन सिस्टम है और ये रेजिस्टर है बेटा। ठीक है, कार्बन रेजिस्टर जिसमें करंट पास करेगा। अब वर्किंग में करना क्या है, वर्किंग में बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं बेटा। हमें वर्किंग की जब बात करेंगे तो वर्किंग में थोड़ा सा इसको अब चेंज कर देंगे। देखो फ्लक्स क्या होती है बेटा, फ्लक्स होती है आपकी BA कोस थीटा। ये बात आपने नोट करनी है, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड आपने ऐसे अप्लाई किया है लाइक दिस 1 1 2 3 4, ये आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स है भाई। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई किया है। और आपने इसके अंदर कोई कोयल को रखा है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोयल को रखा है ना आपने। तो यू प्लेस्ड ए कोयल इन मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस वन। दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अराउंड वो रोटेट करती है। तो इस तरह से आपने रखा। स्टार्टिंग में अगर देखा जाए कोयल ऐसे रखी हुई थी, देख लीजिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। ठीक है भाई, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके पहले स्टार्टिंग में एक्सिस ऐसे थी रोटेशन में, ठीक है। बट ये कुछ जब ये रोटेट करी, रोटेट करने के बाद ये ऐसे आ गई बेटा। कुछ एंगल से जब आप रोटेट करोगे, मान लीजिए अब ये कोयल ऐसे आ गई, ठीक है। तो बेटा ये आपका क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन, दिस इज द नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, और ये आपका नॉर्मल वेक्टर, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेज है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो बेटा इनके बीच का एंगल क्या देते हैं, थीटा, क्योंकि नॉर्मल और बी के बीच का एंगल क्या होता है बेटा, थीटा एंगल होता है। तो दिस इज एंगल थीटा। ये भी एंगल क्या बेटा, थीटा है। ठीक है, तो ये एंगल पर्टिकुलर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हो तो पहले मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। फिर ये कोयल, जो कोयल का प्लेन पहले ऐसे है ना, कोयल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। फिर ये कोयल रोटेट कर जाती है ऐसे, फिर ऐसे रोटेट कर रही है। इसका मतलब जब आप किसी कोयल को रख के मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करते हो तो उससे बेटा क्या होगा, उसका एंगल चेंज होगा। दिस इज़ द कोयल। ये कोयल का प्लेन है, ABCD, मान लीजिए PQRS कोयल है। ये कोयल फिर ऐसे रखी हुई है लाइक दिस स्टार्टिंग में, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अप्लाई किया आपने। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री था, बट जो प्लेन है वो रोटेट कर जाता है तो ऐसे आ जाता है। तो अब क्या होगा, एंगल से रोटेट कर गया। इस तरह से कोयल रोटेट करते रहेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और जब एंगल चेंज होगा बेटा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो बेटा उससे क्या आएगी, EMF आएगी। क्या आएगी बेटा, उससे EMF बनेगी या वोल्टेज बनेगी। ठीक है, तो यही हम करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है बेटा, तो अब देखिए थोड़ा सा आप कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो बेटा अगर देखा जाए, मान लेते हैं कि जो आपकी कोयल है, इट रोटेट्स, जो कोयल है, कोयल रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी। बेटा कोई बॉडी अगर रोटेट करती है तो उसकी वेलोसिटी होती है बेटा एंगुलर वेलोसिटी। कोयल रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड टर्न्स थ्रू एन एंगल थीटा। मान लीजिए कि कोयल क्या कर गई बेटा, कुछ एंगल से रोटेट कर गई थीटा से, अभी मैंने दिखाया है। और कितनी वेलोसिटी के साथ, एंगल वेलोसिटी ओमेगा के साथ। तो बेटा थीटा क्या है, ओमेगा इंटू टी। ठीक है, क्योंकि जब किसी बॉडी का एंगल चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी बेटा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ओमेगा टी। कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा, ओमेगा टी आ जाएगी यहाँ से थीटा की वैल्यू। अब बताइए मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, अभी बताया था मैंने, BA कोस थीटा, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स थी बेटा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू BA, यहाँ पे बेटा कोस थीटा की जगह पे क्या रख दीजिए, ओमेगा टी रख दीजिए। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, थीटा की जगह पे क्या रख दिया आपने, ओमेगा टी रख दिया बेटा। अब फ्राडेज का लॉ अप्लाई करें बेटा। फ्राडेज का लॉ क्या कहता है, E इज इक्वल टू -d∅/dt बेटा। तो E इज इक्वल टू -d/dt, फाई की वैल्यू कितनी आएगी बेटा यहाँ पे, BA कोस ओमेगा टी, BA कोस ओमेगा टी बेटा। तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लीजिए, -BA बाहर आ गया बेटा, d/dt ऑफ कोस ओमेगा टी। किसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा हम, कोस ओमेगा टी का डेरिवेटिव करेंगे। तो -BA बेटा, कोस का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी बेटा। ओमेगा टी का कितना आ जाएगा बेटा, ओमेगा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा BA ओमेगा साइन ओमेगा टी, दैट इज इक्वल टू EMF। ठीक है, तो दिस इज द EMF इंड्यूस्ड
इन द कोयल व्हेन द एंगल चेंजेस बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा ये थी आपकी एक कोयल, अगर एक टर्न है कोयल के ऊपर, मान लो बहुत सारी कोयल है, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई, टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए तो जो EMF इंड्यूस्ड होगी बेटा, ये जो EMF बनेगी वो साइनसोइडल है बेटा। क्या है? साइनसोइडल मतलब चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो EMF भी चेंज हो रही है यहाँ पे, साइनसोइडली वेरी करती है। और किस किस पे डिपेंड पे करती है बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है और एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करती है बेटा। ये बात आपने नोट करनी है। अब देखिए, अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 रख ले, अगर हम साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 रख ले तो बेटा अगर ऐसा किया तो EMF भी कितनी आ जाएगी बेटा? मैक्सिमम हो जाएगी। EMF कितनी हो जाएगी बेटा? मैक्सिमम, दैट इज NBAW रह जाएगी, NBAW रह जाएगी। साइन ओमेगा टी को 1 पुट कर लेते हैं तो EMF क्या बन जाएगी बेटा? मैक्सिमम। मान लीजिए वो E नोट बन गई है, तो जहाँ पे NBAW वहाँ पे क्या रख सकते हैं हम? E नोट पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा इक्वेशन क्या बन जाएगी? E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ EMF बेटा। साइनसोइडल इक्वेशन बन गई आपकी। मैक्सिमम वोल्टेज कितनी सेटअप हो जाएगी यहाँ पे? E नोट मैक्सिमम वोल्टेज सेट